Good evening, dear students. I hope you would be safe and sound inside your homes. Once again, COVID-19 pandemic is putting up a really huge pressure at the global level. So the authorities have decided to close the institutions till the 18th of April 2021. With this notion, without wasting any time, let's focus towards our studies. And today, is 5th of April 2021. It's class 10th, section Marigold, subject General English. We are on the poetry sections. Today we are going to discuss the 7th very poem, that is An Evening Wet with Rain, जिसको लिखा है वेडपॉल डीप ने. वेडपॉल डीप बेसिकली फेमस डोगरी पोइट है, और एक्चुअली जो डोगरी वर्जन में जो पोएम का नाम है वो ये है कि बदले ने सिजरी संज, बदले ने सिजरी संज, विच इज़ ऑल्सो नोन एज बादलों के साथ भीगी हुई शाम. और लेटर दिस पोएम वाज एक्चुअली ट्रांसलेटेड बाय शिवनाथ इन इंग्लिश. पहले लिखी थी वेडपॉल डीप ने जो डोगरी पोइट है, और इसके बाद इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया शिवनाथ ने. तो सिटेंजा वाइज हम इस पोएम को समझने की कोशिश करेंगे. लेट्स फोकस. An evening wet with rain, as I walk through the land, the heart beckons the hands to hold them with love. The mind also knows subtle signals of the breeze. Should I stand on the ground or wafted with the wind? Actually, इस पोएम में शायर एक शाम का जिक्र कर रहे हैं कि एक ऐसी शाम जिसको बारिश ने पूरी तरह से मुतासिर किया था, और जो पोएट थे, पोएट के साथ एक दूसरी हस्ती भी थी. ये एक ऐसी शाम है जिसमें बारिश की वजह से हर चीज़ को गीली, जिससे बारिश की वजह से हर एक चीज़ गीली हो चुकी थी. शायर एक गली में से चला जा रहा था, वी कैन से, यानी एन इवनिंग वेट विद रेन, एक ऐसी शाम जो पूरी गीली थी. एज आई वॉक थ्रू द लैन, जो ही मेरा गुजरना हुआ एक गली से. द हर्ड बैकन्स द हैंड्स टू होल्ड देम विद लव, इसके साथ एक दूसरा साथी भी होता है. इसका दिल चाहता है, यानी पोएट वेडपॉल डीप का दिल चाहता है कि इसका साथी प्यार से इसका हाथ पकड़ ले, क्योंकि शायर काफ़ी डिसअपॉइंटेड हुए थे, काफ़ी नाउम्मीद हुए थे अपनी ज़िंदगी से इस शाम को देखकर, जबकि उसे अपने बचपन के दिन याद आते हैं हकीकी मानों में, जिसको हम कहेंगे रियल सेंस में. द माइंड ऑल्सो नो सब्टल सिग्नल्स ऑफ द ब्रीज. अब जो शायर है, शायर का दिल और दिमाग दोनों ही कमज़ोर हो चुके हैं. इसका मन जानता है कि सिर्फ एक हल्की हवा ही चल रही है जो इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी. यानी ब्रीज का यहाँ पर मतलब जो होता है, ब्रीज का मतलब होता है जेंटल मूविंग ऑफ एयर. जब हवा धीमी धीमी चलेगी तो उसको हम ब्रीज कहेंगे. व्हेन देयर इज मच पावर बिहाइंड द विंड, और वी कैन से व्हेन देयर इज फोर्स. Moving air with force is called wind. Moving air with gentle is called breeze. जब हवा तेजी के साथ चलेगी तो विंड कहलाएगा, जब हवा धीमी चलेगी तो ब्रीज कहलाएगा. Should I stand on the ground or wrapped with the wind? अब शायर अपने आप से कह रहा कि इसलिए वो फैसला नहीं कर पाता कि इसे चलना चाहे या चलते रहना चाहिए या हवा के साथ साथ हिचकोले खाने चाहिए. Stanza second. Windows, doors, evenings of the houses are wet. क्योंकि बारिश पड़ चुकी है और इससे हर एक चीज़ गीली हो चुकी है, जैसे विंडोज़, खिड़कियाँ, डोर्स, दरवाजे. एवनिंग्स हम बोलते हैं एक्चुअली त्रिपाल या साइबान को. ऑफ द हाउसेज आर वेट, जो घर में ये जो चीज़ें होती हैं वो पूरी वेट हो गई है. कूल ब्रीज सिट द लीव्स ऑफ द यॉन्डर बेनियन ट्री, जो जेंटल मूविंग ऑफ एयर है, इससे एक ट्री जो है उसकी जिस ट्री का यहाँ पर जिक्र हुआ है वो यॉन्डर है, इसके पत्ते जो है वो हवा से उधर इधर हो रहे हैं. द कॉलर ऑफ माई कोट इज ऑल्सो वेट विद ड्रॉप्स ऑफ रेन. अब शायर का जो कॉलर है, जो उसके कोट का कॉलर है, बारिश के कारण वो भी वेट हो गया है, वो भी पूरा गीला हो चुका है. एंड ऑल्सो रेन साइलेंस, और हर जगह हर चारों तरफ सिर्फ खामोशी खामोशी छाई हुई है. माई फीट आर कोल्ड विद वाटर स्वीपिंग थ्रू माई शूज. अब शायर कह रहा है कि उसकी जो फीट, उसके पाँव है, पूरी गीली हो चुकी है. क्योंकि गीले इसलिए हो गए हैं क्योंकि उनके जो शूज़ है,
शूज़ में पानी चला गया और जिससे उनके जो पाँव हैं वो भी गीले हो गए हैं इस बारिश के कारण। माई आइज आर हैवी। अब पोइट को थोड़ा सा भारीपन लग रहा है, उसको थोड़ी सी नींद आ गई है, उसकी आंखें काफ़ी भारीपन सा महसूस कर रहे हैं विद स्लीप। अब उसे लग रहा है कि उसे उसकी आंखों में नींद आने लगी है और इट इज़ फेवर, या वो अपने आप से एक क्वेश्चन पूछ रहा है क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इज़ इट फेवर, क्या ये बुखार के कारण तो नहीं है। जब बारिश पड़ती है तो उस वक्त इंसान को बुखार भी चढ़ता है, तो इसलिए पोएट अपने आप से कहता है कि अब मुझे थकान हो गई है, मैं चल नहीं पाता, अब ऐसा लग रहा है जैसे नींद आ गई है। रियल सेंस में तो नहीं है नींद, इट इज़ बिकॉज ऑफ द फेवर, ये फेवर भी हो सकता है। द ग्राउंड इज़ वेरी स्लिपरी। अब जो ग्राउंड है जहाँ से इसका चलना हो रहा है, जहाँ से इसका गुजरना हो रहा है, वो पूरा फिसलन बन चुका है। देयर इज़ नो प्लेस टू स्टैंड। अब शायर वेड पॉल डीप कह रहे हैं कि कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पर इंसान जो है वो कहीं बैठ के थोड़ा सा आराम की सांस ले पाए। हर जगह रैन ही रैन ने पूरा डिस्टर्ब किया है। द माइंड इज़ एग्जॉस्टेड। शायर का जो दिमाग है वो पूरा एग्जॉस्ट हो गया है, परेशान हो गया है। लुक्स फॉर सम स्पॉट्स टू रेस्ट। अब शायर जो है किसी ऐसे स्पॉट, किसी ऐसी जगह की तलाश में है जहाँ वो थोड़ी बहुत आराम कर सके और थोड़ी बहुत उसके माइंड को जो है थोड़ा सी राहत महसूस हो जाए। एक्चुअली पोएम का जो रियल सेंस वो यह है कि शायर को अपने बचपन के दिन याद आते हैं कि बचपन में उसका जो उसका मैक्सिमम टाइम जो होता था वो अपने सराहने में, जो है जिसको हम यार्ड कहते हैं, आंगन जो होता है, वहाँ पर उसका ज़्यादातर दिन गुजरता रहता था, वो खेल कूद में रहता था। लेकिन वक्त के साथ साथ जब शायर बूढ़े हो गए तो वो फ्रीडम अब उनके पास नहीं है, इसलिए इन चीज़ों को वो याद करके वो बहुत ही उदास रहता है। और एक्चुअली जो पोएट का थीम भी है, जो पोएम का थीम भी है, थीम भी इसी के रिवॉल्व अराउंड करता है कि पास्ट थिंग्स कैन नॉट बी रिकॉल्ड। जो गुजरा हुआ कल होता है वो कभी वापस नहीं आता। जो जैसे शायर बचपन की याद एक बार फिर से उसे आती है, लेकिन वो उन गई खोई हुई चीज़ों को एक बार फिर वो तलाश नहीं कर सकता, क्योंकि पास्ट टाइम कैन नेवर बी रिकॉल्ड। गया वक्त फिर हाथ नहीं आता। ये थी दो स्टेंजाज ऑफ द पोएम एन इवनिंग वेट विद रेन, जिसको लिखा है वेड पॉल डीप ने, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने कहा कि इट्स रिटन बाय ए फेमस डोगरी पोएट। लेकिन डोगरी में जो इसका रियल वर्जन वो है बदले ने सजरी संज, यानी बादलों के साथ भीगी हुई शाम। Thanks. I hope you will inshallah feel better after going through this video. Khuda Hafiz, take care and stay connected with me always. Thanks.